हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्नैपी गर्ल्स के सपना और अंशु और क्या है इनकी पूरी कंट्रोवर्सी घर की प्रॉपर्टी को लेकर। ऑल्सो कुछ लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सपना सिंपैथी ले रही है, लेकिन आप में से जिनको नहीं पता उन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दे। सपना की शादी हुई थी एट द एज ऑफ 18 एक फिटनेस एंथुसियास्ट और यूट्यूबर सूरज से। उससे पहले सपना का ड्रीम ये था कि वो एक मॉडल बने, बट जल्दी शादी होने की वजह से ये अधूरा रह गया। शादी के बाद सूरज और सपना मिलकर अपने यूट्यूब चैनल पर ही व्लॉग्स डाला करते थे। शादी के कुछ टाइम बाद ही सपना की पहली बेटी हुई विद सूरज, बट कुछ टाइम बाद कोविड के टाइम पर सूरज पास्ट अवे। अब इसके बाद ना सूरज का इकलौता छोटा भाई था राजवीर। सपना की फर्स्ट हस्बैंड सूरज के पास अवे होने के बाद उसकी शादी हुई थी राजवीर से, जो सूरज का ही छोटा भाई था, जैसा मैंने आपको बताया। एंड कुछ टाइम बाद सपना और राजवीर ने मिलकर व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए यूट्यूब पर। इनके दो चैनल्स हैं, द रोट और स्नैपी गर्ल। कुछ टाइम बाद राजवीर के साथ भी सपना की एक छोटी बेटी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली 2023 में एक एक्सीडेंट में राजवीर टू पास्ट अवे। ऑल ऑफ दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई कांट इवन वंडर कि सपना पर क्या बीत रही होगी। एंड अगर सपना के इन लॉज की बात करी जाए, यानी राजवीर और सूरज के पेरेंट्स, तो उनका पेन भी इनडिस्क्राइबेबल होगा, एज उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया इन अ स्पैन ऑफ 2 years। मीनवाइल सपना के साथ उसकी सिस्टर इन लॉ यानी राजवीर और सूरज के मामा की बेटी अंशु रहती थी, एंड वो इस पूरी जर्नी में इनके घर पर ही रहा करती थी। सूरज और राजवीर के पास अवे होने के बाद भी सपना और अंशु उसी घर में एज इन लॉज के घर में ही रह रहे थे। पर अब रिसेंट में हुआ क्या कि सपना ने कुछ ऐसे राज खोले विच वर नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। तो सपना ने ये बताया कि उसके पहले हस्बैंड सूरज अक्सर उसके साथ कुछ खास बिहेव नहीं करते थे। उनकी लड़ाइयाँ होती थी एंड अक्सर वो फिजिकल फॉर्म ले लेती थी, यानी कि मारपीट। और ये चीज़ थोड़ी अनएक्सपेक्टेड इसलिए थी क्योंकि सपना ने हमेशा अपने पिछले व्लॉग्स में सूरज की बहुत तारीफ करी थी। सपना ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर करी थी जहाँ पर सूरज अलिजिडली उसके साथ मारपीट कर रहे थे, एंड वो तब उसके साथ मारपीट क्या करते थे व्हाइल शी वाज 6 months प्रेग्नेंट। और सपना ने ये भी बताया कि मारपीट की वजह अक्सर उसके इन लॉज होते थे, एज वही थे जो सूरज को सपना के खिलाफ उकसाया या भड़काया करते थे। और सपना ने ये भी बताया कि उसने काफ़ी टाइम तक ये बात छुपा कर रखी थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि लोग क्या कहेंगे। पर अब ये सही टाइम था बताने का, एज कुछ नेटिजन्स उन्हें अक्सर ट्रोल किया करते थे कि वो अपने इन लॉज का ख्याल नहीं रखती, फिर उसके थर्ड मैरिज के प्लान्स है, ब्ला ब्ला। तो सपना ने ये बोला था कि वो अब ये सब टॉन्स और नहीं सुन पा रही थी, जिसकी वजह से शी हैड टू टेक दिस कॉल। पर बिहाइंड द सीन्स कुछ और भी चीज़ें चल रही थी जो सपना ने क्लेम करी। सपना ने ये बताया कि राजवीर और सूरज के जाने के बाद कुछ ही लोग थे जिन पर वो अपना कंधा रख सकती थी, यानी कि उन्हें ट्रस्ट कर सकती थी, जैसे कि अंशु और सपना की मदर। बट जब भी सपना की मम्मा उसके घर आती थी तो सपना ने ये बताया कि अक्सर उसके इन लॉज उनके साथ बुरा बिहेव करते थे और उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया करते थे। तो अब सपना के पास सिर्फ एक अंशु ही थी जो अपेरेंटली उसका साथ दे रही थी। पर सपना ने व्लॉग में ये भी बताया कि उसके इन लॉज ने अंशु को उसके पेरेंट्स के घर भेजने का डिसीजन ले लिया था। अब ये इसलिए हुआ था ताकि सपना के पास जो भी सपोर्ट सिस्टम था वो ले लिया जाए, या फिर क्या रीज़न है ओनली दे नो। बट इसके बाद सपना और अंशु दोनों ने रिस्पेक्टिव व्लॉग्स डाले ये बताते हुए कि क्यों अब वो एक साथ नहीं रह रहे हैं। इनफैक्ट सपना ने अंशु की वीडियो में ये कमेंट भी किया और अंशु ने भी कमेंट किया कुछ ऐसा। इससे ये तो पता लग गया था कि सपना और अंशु के बीच कुछ दरार नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि सपना के इन लॉज नहीं चाहते थे कि सपना और अंशु अब एक साथ रहें, जिसकी वजह से उन्होंने अंशु को उसके घर भेज दिया। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई प्रॉपर्टी को लेकर भी। तो सपना के इन लॉज के पास कुछ भी है जो उनकी अपनी है, जिसमें यूट्यूब मनी या सपना की मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे कि 2 फार्म्स, एक जिम। अब इन लोगों का एक घर था मथुरा में, जिसे सपना और उसके इन लॉज के बीच को लेकर थोड़ा झगड़ा हुआ, एंड इसकी भी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करी थी सपना ने, जिसमें सपना के फादर इन लॉ कह रहे थे कि मथुरा वाले अगर वो लेंगे और उसके बदले जो भी पैसे बनते हैं वो सपना को दे देंगे। बट बाद में उन्होंने पैसे देने से भी इनकार कर दिया और घर अपने पास रख लिया और कहा कि पैसे अभी नहीं हैं, जब होंगे तब दे देंगे। सो बेसिकली ही चेंज्ड हिज वर्ड। इसके बाद सपना ने अपना एक नेकलेस मांगा था जो राजवीर ने उसे गिफ्ट किया था, और इन लोग उसने वो भी देने से मना कर दिया। अब सी ऐसा तो नहीं है ना कि सपना इज नॉट कैपेबल, वो यूट्यूब से काफ़ी अच्छा अर्न करती है, वो ऐसे कितने ही और नेकलेसेस खरीद सकती है। पर राजवीर का दिया हुआ नेकलेस वॉज अ टोकन ऑफ लव, जिसे शायद वो अपने पास रखना चाहती थी, और वो भी इन लॉज ने मना कर दिया।
अब इस पूरे सिनारियो में एज मच एज आई सिंपथाइज विद सपना, बट वी नेवर नो इफ देयर इज अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। हमने हमेशा सपना की साइड ऑफ द स्टोरी सुनी एज उसने शेयर करी, बट हमें दूसरी साइड यानी इन लॉज की स्टोरी कभी पता ही नहीं चली एज उन्होंने इस पर कुछ बताया ही नहीं। उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिस पर वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। आई एम नॉट इवन श्योर कि उसके इन लॉज को पता भी है या नहीं कि यूट्यूब या फिर पूरी दुनिया के सामने सपना इस तरीके की बातें बोल रही है। जब मैं इस वीडियो को लेकर रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ क्वेश्चनेबल चीज़ें दिखी विच आई थॉट आई वर्थ शेयरिंग। पहला तो ये कि अगर सपना का पहला पति सूरज इतना ही प्रॉब्लमैटिक था तो सपना ने उसके ही भाई से शादी क्यों करी। आई अंडरस्टैंड कि सोसाइटी में एट टाइम्स जब ऐसी सिचुएशंस आती है ना तो पीपल आर वेरी क्विक टू ब्लेम कि लड़की गलती है या उसके पैर अशुभ है, आते ही 2 लड़कों को खा गई वगैरह वगैरह। एंड ये सभी बातें जो है ना दे आर एक्सट्रीमली सैड। आखिर कैसे कोई लड़की पर ब्लेम डाल सकता है, किसी को पता तो नहीं होता ना व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर देम। पर अनफॉर्चुनेटली हम जितना मर्जी चाहे इस बात को नेग्लेक्ट कर ले, वी कांट फॉरगेट कि सोसाइटी ऐसी ही है। आप अपने आसपास देखो, पीपल आर वेरी क्विक टू पुट ऑल द ब्लेम ऑन द वुमन। तो हो सकता है कि मजबूरी में उसे राजवीर से शादी करनी पड़ी हो, बट वी डोंट नो द रियलिटी। और सच बताओ तो जिसके ऊपर बीती है ओनली दे नो कि कैसा फील होता है। हम शायद बोल सकते हैं बट कोडोस टू सपना और उनके इन लॉज कि वो लोग आफ्टर ऑल दिस एक साथ खड़े थे, पर प्रॉपर्टी के चक्कर में ऑल ऑफ द यूनिटी शैटर्ड। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, प्रॉपर्टी पैसों ने अक्सर कई घर तोड़े हैं। आप लोग जो इस वीडियो को देखें, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि डोंट मैरी टू यंग इफ़ यू आर नॉट रेडी। मैं आज भी सुनती हूँ ना कि किसी 18 या 19 साल की लड़की की शादी हो गई। आई फील अ बिट सैड एंड वियर्ड एज 18 साल में इंसान की उम्र ही क्या होती है, उन्होंने अपना टीनेज भी पूरा नहीं करा होता एंड दे आर गिवन मैरिटल एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप सपना का ही एग्जाम्पल लो, 18 में शादी हुई थी एंड नाउ शी इज जस्ट 25। 25 साल की उम्र में ऑलरेडी वो कितना कुछ देख चुकी है। हेंस प्लीज पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें एंड आपको जिस टाइम पर जो मिलना होगा मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, इफ इट इज मेंट टू बी इट विल बी। एंड जहाँ तक बात रही सपना की, वो ऑलरेडी अब अपने इन लॉज का घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गई है। आई होप कि वो अपनी दोनों डॉटर्स की अच्छे से परवरिश करे व्हाइल कीपिंग द सेल्फ लव अलाइव टू। तो अब मैं नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इस पूरी कंट्रोवर्सी पर। तो इन्हें लिखा है, सास ससुर कैसे हैं तभी समझ आ गया था, जब आप बीमार होते थे तो वो लोग केयर भी नहीं करते थे, इतनी केयरिंग बहू वो लोग डिजर्व करते ही नहीं, स्टे स्ट्रॉन्ग। एक और यूजर ने लिखा है, टोटली शॉक्ड, जस्ट वन सजेशन, अगर अब भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है देन प्लीज टेक डिसीजन फॉर यू एंड योर डॉटर्स। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बस, अब और नहीं सहना, स्टे विद योर पेरेंट्स पीसफुली। आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू आर नॉट प्रोटेक्टेड जब आपके साथ गलत होता था। स्ट्रेस में रह के आपकी तबीयत और ख़राब होती जाएगी। एक और यूज़र ने जो कमेंट लिखा, इस कमेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा अग्री करती हूँ। तो इन्होंने लिखा, कौन कौन मानता है कि इसलिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, बेटियों को अपने पे खड़ा करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग के इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।